कुछ लोग ऐसे हैं कि वृक्ष देखते ही लोग उनको सूख जाते हैं। अच्छा, मतलब लोगों को देखकर वृक्ष हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि उनको देख के वृक्ष सूख जाते हैं। आज हमको कहा जाता है, हमारे समाज को कहा जाता है कि आप पिछड़ी में नहीं है। हमारी श्रीमती जी का टिकट होता है, हमें पार्टी से प्रत्याशी बनाया जाता है। ये जो अभी 22-23 का चुनाव हुआ, सुबह हमारी नॉमिनेशन की तैयारी होती है, सारे प्रोसेस समाज का सहयोग मिलता है, एक टिकट काटा जाता है, हम जाके लोगों से मिले कहे। लेकिन यहाँ क्षेत्रीय राजनीति, यहाँ के क्षेत्रीय नेता की वजह से, उनके गंदगी की वजह से, उनकी जो धरातलीय कार्यवृत्ति है, उन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारा टिकट कटाया और उस समय निष्कासन की कार्रवाई की गई। रोडों को देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है, उद्घाटन हो गया है, फीता कट गया है, काम नहीं हुआ है, पेमेंट भी हो गया है। जब रिपेयरिंग का आया तो दिखाने के लिए पेमेंट भी निकाल दिया है, पेंटिंग करके निकाल दिया गया। धरातल पे आप देख लीजिए, जो राप्ती नदी के पास मध्य बनाए गए हैं, उसकी आप देख लीजिए धरातल पे क्या है। गांव में आप चले जाइए, मुस्काबाद चले जाइए, अन्य गांव में चले जाइए, तो बाहर जो राप्ती के लगे हुए दाएं बाएं के गांव है, वहां देख लीजिए क्या स्थिति होगी। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं द टॉप ओपिनियन। आज हमारे साथ इगोना के पूर्व चेयरमैन श्री जितेंद्र कुमार गुप्ता जी उर्फ गुड्डू भैया हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपको भी छात्र बंधु। देखिए, सवालों का हम सिलसिला जारी रखेंगे जी, स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो राजनीतिक है, जो राजनीतिक रूप से आपका करियर है, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि जनता ये जरूर चाहेगी कि हम हमारा जो आगे चल के प्रत्याशी बन रहा है, हमारा जो नेता बन रहा है, थोड़ा उसके बारे में जरूर जनता को बताएं। पहले हम अपने 290 विधानसभा के सम्मानित साथियों को, छायाकार बंधुओं को, किसान बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को, मातृशक्ति माताओं बहनों को, युवा साथियों को नमस्कार करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं और आप सभी का आशीर्वाद ऐसे सदैव हमारे ऊपर बना रहे, ये हम चाहेंगे। मैं जितेंद्र कुमार गुप्ता, उपनाम में गुड्डू लिखते हैं, वर्ष 2006-07 से नगर पंचायत इगोना के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में समाज के सहयोग से निर्वाचित हुआ। सेकेंड टर्म भी निर्वाचित हुआ और इसके बाद थर्ड टर्म भी निर्वाचित हुआ और 2012 से 17 और 17 से 22 जो अपने स्थानीय निकाय अध्यक्ष एसोसिएशन रहा, पालिका और पंचायत का, सभी के सहयोग से, अपने निर्वाचित अध्यक्षों के सहयोग से 2 बार 10 साल अपने संघ का मैं अध्यक्ष भी रहा। ये हमारा एक छोटा सा परिचय आपके बीच है, समाज के बीच है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। उस सवाल ये है कि कह रहे हैं कि गुड्डू भैया इस बार विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे हैं, गुड्डू भैया 200 विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हम उसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो राजनीतिक ताकत है, वो ताकत क्या है? हमारी राजनीतिक ताकत हमारा समाज है जी, हमारी जनता है जी, हर वर्ग के लोग हैं, चाहे जिस बिरादरी का हो, जिस समाज का हो जी, वही हमारी पूंजी है, वही ताकत है जी। और उन्हीं के आशीर्वाद और स्नेह से हम उनके बीच सदैव सेवा करने का अवसर मिला है। और अभी कुछ दिन पूर्व जो निकाय चुनाव हुआ, समाज के सहयोग से चौथी बार जनता ने अपना आशीर्वाद देकर अध्यक्ष बनाया है। एक बड़ा सवाल है और वो इसलिए है क्योंकि आपका जो करियर है, पहले कहते हैं कि आप बीजेपी में थे, बीजेपी में रहने के बाद इस बार आप सपा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो जो बीजेपी में थे और बीजेपी से करीबन आपके ऊपर ये आरोप मिला था कि आपको 6 साल के लिए बाहर निकाल दिया गया, तो ये सब जो 6 साल के लिए और बीजेपी में ये सब क्या हुआ, थोड़ा उसके बारे में बताना चाहिए। नहीं, आपका कहना सही है जी। हमारे पिताजी पूज्य स्वर्गीय शालिग्राम आर महाशय जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का भी चुनाव लड़ चुके हैं और वो भी 88 में नगर पंचायत इगोना के अध्यक्ष के रूप में रहे जी। समाज के कई पदों पे रहे और कई निर्वाचन में भी रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे
जी हमारा भी संस्कार रहा है, समाज के बीच रहे, पिताजी भी चेयरमैन रहे, उनका भी कार्यकाल समाज ने देखा है। जी चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, ऐसे कार्यकाल मेरा भी रहा। हम बीजेपी में भी रहे, समाज जानता है, क्षेत्र जानता है और यहाँ के लोग जानते हैं, जी हर जनप्रतिनिधि जानता है कि हमने समाज के बीच क्या किया। जी भारतीय जनता पार्टी में हम रहे जी और हमने भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए समाज के साथ क्या किया, जी क्षेत्र के हमने साथ क्या किया और हमारी गलतियां क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, प्रत्येक बंधु, प्रत्येक नागरिक, जी चाहे वो नगर का हो, क्षेत्र का हो, जनपद का हो, और यहाँ से लगे हुए अगल बगल पड़ोस के जनपद के लोग ये भी जानते हैं हमने उनके बीच कार्य किया है। और कोई भी आया है, हम और हमारा परिवार उसके लिए 24 घंटा ये दरवाजा समाज के लिए खुला रहा, जी चाहे जिस वर्ग का रहा है, और हम जिस लायक रहे समाज के बीच, हम सदैव सेवा करते रहे, हमारा परिवार करता रहा। जी नगर से तो हम रहे ही, लेकिन देहात और दूर दराज क्षेत्र के लोग जी हमने काम किया है। निकाय चुनाव भी आया कुछ समय पहले, हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग ओबीसी समाज के हैं, जी हम पिछड़ी समाज के हैं, जी हम पीडीए समाज के हैं। जी हम 2006 से 5 वर्षीय समाजवादी की सरकार के कार्यकाल में जी ये 51 नगर पंचायत की सीट ओबीसी पुरुष की सीट रही। जी हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट से निर्वाचित हुए, 5 साल कार्य किया, कोई व्यवधान नहीं आया। सपा के रिजीम में चुनाव जीते और बसपा का रिजीम था, हमने कार्यकाल किया। जी उस समय हम पिछड़ी में थे, कोई भी व्यवधान नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। समाज के हजारों बच्चे जी अपने जनपद में, अपने पड़ोस के जनपदों में, सरकार की नौकरियों में है, गांव सभा के प्रधान के रूप में है, क्षेत्र पंचायत के सदस्य के रूप में है, जिला पंचायत सदस्य के रूप में है, अपने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी ओबीसी समाज से हम लोग हैं, सर्विस कर रहे हैं, वेतन मिल रहा है, और आज से नहीं 20 वर्ष पूर्व से कर रहे हैं। जी आज हमको कहा जाता है, हमारे समाज को कहा जाता है कि आप पिछड़ी में नहीं है। जी हमारी श्रीमती जी का टिकट होता है, हमें पार्टी से प्रत्याशी बनाया जाता है। जी ये जो अभी 22-23 का चुनाव हुआ, सुबह हमारी नॉमिनेशन की तैयारी होती है, सारे प्रोसेस समाज का सहयोग मिलता है, एकाएक टिकट काटा जाता है, हम जाके लोगों से मिले, कहे, लेकिन यहाँ क्षेत्रीय राजनीति, जी यहाँ के क्षेत्रीय नेता के वजह से, जी उनके गंदगी के वजह से, जी उनकी जो धरातलीय कार्यवृत्ति है, जी उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारा टिकट कटाया और उस समय निष्कासन की कार्रवाई की गई। हमारे क्षेत्र के बंधु जी अपनी बात को भी रखे, उनकी बात को नहीं माना गया। हमने निर्दल पर्चा भरा, निर्दल के रूप में भी हमारा पर्चा जबरदस्ती प्रशासनिक ताना बाना बुन के यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं ने हमारी पर्चे को खारिज कराया। समाज का निर्णय हुआ और समाज के निर्णय और सहयोग से यहाँ जो वर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत जी श्रीमती गजाला चौधरी हैं, भारी मतों से जीती और पार्टी को हराने, उस समय भाजपा को यहां से खत्म करने का श्रेय किसका है समाज जानता है, समाज के लोग जानते हैं। इस समय हम पिछड़ी थे, पिछड़ी है, और पीडीए के समाज के लोग, हम, हमारा परिवार, हमारा समाज, सभी लोग पिछड़ी दलित समाज के लोग, जी व्यापारी समाज के लोग जी आज साथ में सहयोग में, जी उनका श्रेय प्यार आशीर्वाद रहा। जी तो 290 विधानसभा से चुनाव अगर आशीर्वाद सबका रहा और सबका एक मंशा रही
तो चुनाव लड़ा जाएगा, आप सभी का स्नेह प्यार होगा। बिल्कुल। वैसे हम ये जानना चाहेंगे कि श्रावस्ती विधानसभा 290 की सबसे मूलभूत समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहली समस्या तो मान्यवर जी यहाँ पे जो अपने पढ़े लिखे नौजवान हैं जी वो पलायन करके दिल्ली, पंजाब, जी बॉम्बे, गुजरात, अदर कंट्री पढ़े लिखे बच्चे बाहर नौकरियों के लिए जाते हैं। मतलब जो मूलभूत सुविधा पलायन करते हैं जी। उनके पास यहाँ कोई रोजगार नहीं है, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी सरकार के तरफ से कोई उद्योग नहीं है जी। तो उनको प्लान करना पड़ता है, इसलिए वो लोग जाते हैं। मतलब सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो पहली समस्या युवा है वो पलायन करते हैं जी। दूसरी समस्या पढ़ा लिखा हुआ समाज जी। पढ़े लिखे लोग तो मजबूर हैं। आज का तो युग है जी कि तमाम लोग बाहर नहीं जा सकते हैं और किराए पर बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। बिल्कुल। पढ़ा लिखा बच्चा चला रहा है, ग्रेजुएट बच्चा चला रहा है, उसको अपना परिवार पालना है, उसको अपने माँ बाप को देखना है, माँ बाप का दवा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को रखना है। बिल्कुल। ये उसके कारण यहाँ जो अपने जनपद में अपने 290 में जी व्यवस्थाएं अपंग है, उसके वजह से लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा, ये एक सवाल है कि अभी आप पार्टी समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, ठीक है? अगर पार्टी आपको टिकट नहीं दे रही है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? समाज का जो निर्णय होगा जी, जो हमारे मतदाता और समाज के लोग जी, क्षेत्र के लोग, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग जो निर्णय लेंगे उनका निर्णय हम प्राथमिकता के आधार पर मानते हुए उस दिशा में कार्य करेंगे। अच्छा, आपके हिसाब से योगी जी बेटर हैं या अखिलेश जी? देखिए, अखिलेश जी ने जो विकास किया है जी, जो काम किया है 12 से 17 जी, वो काम दिख रहा है जी, योगी जी का तो अभी विकास का कोई ऐसा काम हमें दिख नहीं रहा है। जी, नौजवानों का जो स्थिति है, पेपर लीक की मुद्दाएं हैं, जी, जी, रोजगार है, करप्शन है, इस मुद्दे पे तो सरकार फेल हो रही है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये लोग कह रहे हैं अगर ऐसा है तो जो 10 साल से सरकार इनकी चल रही है वो कैसे चलेगा? जनता को नहीं दिख रहा कि नहीं इतना ज्यादा भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना ज्यादा पेपर लीक हो रहा है? ये तो नौजवान से आप पूछ सकते हैं मान्यवर, जी, यहाँ के व्यापारी से पूछ सकते हैं, किसान से पूछ सकते हैं। अच्छा, आपके यहाँ कुछ फसल की खेती होती है जी, गन्ने का विशेष रूप से क्षेत्र है, बिल्कुल, क्या स्थिति है? पहले लोग पिपरमिंट की खेती करते थे, क्या स्थितियां हैं? यहाँ का व्यापारी किस स्थिति में है? जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, रोजगार छीन रहा है। छोटे से बड़ा हर व्यापारी, हर लोग, इस समय दुकानों की स्थिति खराब हो गई, किसानों की स्थिति खराब हो गई, नौजवानों की खराब हो गई, और माताओं बहनों को भी काम मिल नहीं रहा है तो उनको भी देख रहे हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी महामारी चल रही है। जी, एक पढ़ा लिखा बच्चा, जी, जी, पढ़ा लिखा समाज इस समय नौकरी के लिए तड़प रहा है। जी, आप उसको कहीं भी देख सकते हैं, गांव में, कस्बे में, ब्लॉक में, छोटे बड़े हर स्थान पे आपको मिलेगा। अच्छा, श्रावस्ती में भी वृक्षारोपण चल रहा है जी, खूब जोरों तोरों से। कहते हैं कि एक वृक्ष माँ के लिए लगाया जाए और ऐसे करके तमाम सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। श्रावस्ती में करीब 47 लाख वृक्ष आए। तो आपको क्या धरातल पे दिख रहा है कि नहीं वृक्ष लग रहे हैं, क्या हो रहा है? धरातल पे तो कुछ नहीं दिख रहा है। वो जी, कुछ लोग ऐसे हैं कि वृक्ष देखते ही लोग उनको सूख जाते हैं। अच्छा, मतलब लोगों को देखकर वृक्ष हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि उनको देख के वृक्ष सूख जाते हैं। और इस विधानसभा का और इस जिले के वृक्ष की स्थितियां आप स्वयं पता कर सकते हैं, छायाकार बंधु। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको देख के वृक्ष सूख जाते हैं। आप दूर ही रहें, आप दूर नहीं देखें तो अच्छा है। वो वृक्ष जी, हम लोग तो उनकी पूजा करते हैं, हमारे संस्कार में, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, वातावरण के लिए। जी, जी, आज का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, जी, वृक्ष लगाने का है। इस समय तो मानसून भी उसी का है। बिल्कुल, बिल्कुल।
और क्या पहले भी आज की स्थिति पहले क्या रही वृक्ष की और वर्तमान स्थिति क्या है अपने विधानसभा की, अगल बगल के विधानसभा की? तो क्या है, वृक्ष खुद ही कह रहे हैं हम सूख जाएंगे, आप ना ही दूर रहिए मुझसे। लेकिन लोग दूर कहाँ है? हाँ, ऐसे वो कहीं बच नहीं रहा है, वो तो उनको, और ये भी प्रतिबंधित वृक्षों के साथ जी, फलदार वृक्षों के साथ मतलब खेला हो रहा है, जिनको बिल्कुल रोक है सरकार की नहीं करना है। और ऑथेंटिक रिपोर्टें लोग पाते हैं, इसके बाद लोग अपंग है, मजबूर हैं, चाहते हुए लोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से भाई, आप एक व्यापारी भी हैं, और आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या अपने 290 विधानसभा में क्या होगी? व्यापारी की सबसे बड़ी समस्या है एक तो यहाँ कोल्ड स्टोर की अभाव है। हाँ, मतलब कोई भी, जैसे किसान आलू है, कोई भी अपना फसल है, कोल्ड स्टोर में अगर रखता है तो उसका समय पे उचित भाव पाएगा। बिल्कुल। तो पहला ये समस्या है जी। मान लीजिए कोई भी स्टोर करके कोल्ड स्टोरेज होने से जी उसको सुरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल। उसका मार्केट रेट जब समय पे आएगा जी तो हम उसको पा सकते हैं जी। तो नहीं पा रहे, मतलब एक बड़ी मांग है कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ पे। आप अपने 290 में जी गल्ला मंडी का अभाव है। हम अपनी फसल को लेकर बलरामपुर, बहराइच, कुछ दिन से, चंद दिन से, जो अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं, भिनगा में जी हाँ, मतलब आप तो ये क्या अपने श्रावस्ती में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, विधानसभा में। हमने इसकी मांग रखी है। हमारे पत्र जिला अधिकारी कार्यालय और कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के कार्यालय में पड़ा। जब मैं छोटे मोटे निकाय से जी जी जब मैं निर्वाचित अध्यक्ष था तब से मांग कर रहा हूँ जी कि अपने 290 के अंदर गल्ला मंडी बनाई जाए, लेकिन सुनो कार्रवाई नहीं हुई। हो रहा था, लोगों ने उसको रोक दिया जी। चंद दिन से उसको रोक दिया, 8-10 साल से रुक गया। फाइलें चली, फाइलें रोक दी गई, 17 से ज्यादा प्रभावित कर दिया गया। सत्ता खुद नहीं चाहती कि यहाँ पर भाई ना कोल्ड स्टोर, यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि नहीं चाहते। अच्छा, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि कि यहाँ का किसान खुशहाल हो, यहाँ का व्यापारी खुशहाल हो, उनको उससे दिक्कत है ना खुशहाल करने में। अभी 290 विधानसभा की जो सड़कें हैं, जो रोड हैं, ग्रामीण सड़कें हैं, बड़ी खराब, बड़ी जर्जर हैं। और ये क्यों हैं, और क्या जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, वर्तमान विधायक हैं, क्या उनका विशेष ध्यान नहीं जाता उस पर? भाई साहब, अपने यहाँ इकौना ब्लॉक है, गिलौला ब्लॉक है, और जमनाहा ब्लॉक का कुछ पार्ट अपने 290 में है, कुछ पार्ट नवासी में है जी। आप किसी ब्लॉक के किसी गांव सभा में चले जाए, किसी पुरवे पे चले जाए, किसी मजरा में चले जाए, धरातल स्थल पे हम कहेंगे तो ये होगा कि ये विरोध करते हैं जी। आप देख लें कि क्या स्थितियां हैं। आप नगर में चले जाएं, जल भराव की स्थिति देख लीजिए, नाले बन रहे हैं, जल निकासी की व्यवस्था देख लीजिए, सफाई की व्यवस्था देख लीजिए, तो किसकी कमी मानी जाएगी? रोडों को देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ है, उद्घाटन हो गया है, फीता कट गया है, काम नहीं हुआ है, पेमेंट भी हो गया है। जब रिपेयरिंग का आया तो दिखाने के लिए पेमेंट फिर निकाल लिया गया। अच्छा, मतलब पेंटिंग करके निकाल लिया गया। धरातल पे आप देख लीजिए, जो राप्ती नदी के पास बंधे बनाए गए हैं, उसकी आप देख लीजिए धरातल पे क्या है। गांव में आप चले जाइए, मुस्काबाद चले जाइए, अन्य गांव में चले जाइए, जो बॉर्डर, जो राप्ती के लगे हुए दाएं बाएं के गांव हैं, वहां देख लीजिए कि क्या स्थितियां हुई हैं। पेमेंट निकाल लिया गया, काम नहीं हुआ है। मतलब सब कुछ पैसे का काम हो रहा है, सिर्फ पैसा चाहिए, बस काम हो चाहे ना हो। लक्ष्मी जी को घर में ले आना है जी। धरातल पे कुछ नहीं होना है, जनता से कोई मतलब नहीं है, किसान से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक युवाओं के हित की एक सवाल है, और युवाओं के हित में जो इसमें जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हुए हैं, और काकरोच जनता पार्टी जो CJP है वो उस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। तो आपके हिसाब से क्या वो प्रोटेस्ट सही है, या फिर ये दुर्भाग्यपूर्ण है जी कि हमारे परिवार के, हम भी किसी के पिता हैं, किसी के हमारी पत्नी, किसी की माँ है, ऐसे सब परिवार होगा, किसी के बाबा हैं, किसी के दादा, सबके बच्चे हैं जी। और बच्चों की स्थितियां कितने दिन से खराब है, पेपर की स्थितियां क्या है, बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ये पहली घटना नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी
जिम्मेदारी कौन लेगा? किसान लेगा नहीं, व्यवसायी लेगा नहीं। वो बच्चे तो हमारे आपके बच्चे पढ़ के आए हैं और रात दिन मेहनत किए हैं। पिता माँ गार्जियन लोन लेकर, जमीन बेच के, घर बेच के बच्चे को पढ़ाता है। बिल्कुल। और जब उसके बच्चे का पेपर लीक होता है, उसके बच्चे को जॉब नहीं मिलता है, बच्चा रिक्शा चलाता है, बच्चा चाय की दुकान पे रहता है, बच्चा किसी भी रेलवे स्टेशन पे काम कर रहा है, टेम्पू चला रहा है, ऑटो चला रहा है, तो क्या माना जाएगा? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की स्थिति खराब है, पूरे देश के लिए वो है। जो ये प्रोटेस्ट बच्चे कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उस पर नियंत्रण होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमें आप बताइए। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ दिख नहीं रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा नहीं होगा। इसमें जो जनता, जो बच्चे, जो समाज, जो पढ़ा लिखा लोग, सोनम वांगचुक जी या अन्य जो जनप्रतिनिधि कह रहे तो गलत क्या है, हम इसको पूछ रहे हैं। गलत तो कुछ नहीं। गलत है कुछ नहीं भाई। हमारा आपका बच्चा है, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को चाहेंगे कि अच्छा जॉब पाए, अच्छा व्यवसायी बने। किसान भी चाहता है कि बच्चा भी पढ़ लिख के अगर कृषि करेगा तो उसका एक अलग उस उपजाऊ होगा, कमर्शियल खेती करेगा। बिल्कुल। तो कैसे करेगा? जब बच्चा पढ़ लिख के आएगा, कोई जॉब नहीं पाएगा, कोई व्यवसाय नहीं होगा, बच्चे हरेस होते हैं, सुसाइड करते हैं, माँ बाप दूसरे बच्चे को और बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, एक बच्चे को देखकर दूसरे पे हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये सुसाइड कर लिए हमारा बैंक से बच्चे के लिए वो EMI लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे होगा? तो ये तो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। आने वाली क्या होगी, आने वाली नस्ल के लिए क्या होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी सोच है, अगर जनता का स्नेह प्यार मिला, सहयोग मिला जी, हम उस लायक मिले, उस लायक रहे जी, तो हम बच्चों के लिए लाइब्रेरी की, सार्वजनिक लाइब्रेरी की व्यवस्था जी अपने इकोना में नहीं, 290 विधानसभा में, गांव सभा स्तर पे। अच्छा, मतलब हर ग्राम सभा स्तर पे प्रयास करके कराने का प्रयास करेंगे। अगर वो दिन आया, बड़ा दावा कर बड़ा दावा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा प्रयास होगा। जी। हमें अपने पे विश्वास है, समाज के आशीर्वाद पे विश्वास है। हमने जो 15 साल किया है जी, आप देख सकते हैं कि मैंने किया क्या है। 15 साल में हमारा दिखेगा आपको। मैंने एक छोटा सा शॉपिंग मॉल बनाया है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑफिस में है जी। कॉम्प्लेक्स कुछ लोगों के अव्यवस्थाओं से, यहाँ के लोकल राजनीति से दुकानदार को लाभ नहीं लेने दिया, रोक दिया गया। वहां पे ऑफिस शिफ्ट हुई है जी। आप जाके दूर तक देख सकते हैं कि कैसी ऑफिस है, उसमें घूम सकते हैं, देख सकते हैं बनाया हुआ जी। हमने अंत्येष्टि स्थल बनाई है, उसको देख सकते हैं। जी। 2006 से पहले कोई एक भी पानी का टैंकर नहीं था, उसको आप पता कर सकते हैं, प्रत्येक गांव में पता कर सकते हैं, ब्लॉक में कर सकते हैं। अगल बगल के जिलों में अगर कोई आया है किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का, जी, हमने उसका सहयोग किया है। आप जाए 15 साल का हमारा कार्य देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। हम दाखिल खारिज का है, जन्म मृत्यु का है, हमने एक समाज के लिए किया क्या है वो आपको दिखेगा। अच्छा, अभी आपके विधानसभा में जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हो रही हैं, हालांकि विधायक जी तो दावा कर रहे हैं कि हमने जो यहाँ पर इकोना में जो स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र बना हुआ है उसमें ऐसी कोई मशीन है नहीं, जो मशीन हमने व्यवस्था नहीं की है। मशीन चालू है कि मशीन है? मशीन होना है कि मशीन से काम होना है? पेशेंट का कितना होता है जी। नहीं, कोई मरीज अगर जाता है, नंबर 1 क्लास का बनाया हुआ है। अब वो नंबर 1 क्लास है या नंबर 2 क्लास है, तो मौजूदा खुद आप मौके पर जाकर देख सकते हैं कि मशीनें काम कितना कर रही हैं। जी। अभी कंजड़वा की घटना हुई, धागा वाला जो पट्टी वाला कांड हुआ, ऐसे कई हुए। आप चाहे यहाँ गिलौला का ले लीजिए, चाहे कोना का ले लीजिए, चाहे अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था ले लीजिए, चाहे एक्सरे मशीन की, देखिए क्या है धरातल पे, क्या है धरातल पे, क्या मेडिसिन मिलता है लोगों को, धरातल पे व्यवस्था होती है। मौखिक तो हम भी कह सकते हैं कि हमने तो सब कर दिया जी। नहीं, बात तो आपकी सही, देखना चाहिए। आप धरातल पे देखें, हम कहेंगे तो हो सकता है कि भाई विरोध कर रहे हैं, चुनाव लड़ना है। अच्छा, एक बात और है कि पार्टी का टिकट आप मांग रहे हैं,
क्या भरोसा है पार्टी को कि नहीं, हम गुड्डू भैया को अगर टिकट दे रहे हैं तो गुड्डू भैया वो परफॉर्मेंस करेंगे? सामने बीजेपी है, बीजेपी के 2 बार से विधायक रहे रामभरण पांडे जी हैं, तो क्या गुड्डू भैया उनको शिकस्त दे पाएंगे? हमें अपने मतदाता पे भरोसा है, खुद पे नहीं। हमें अपने पहले मतदाता पे भरोसा है जी, अपने समाज पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है, नौजवान पे भरोसा है, किसान और व्यापारी पे भरोसा है, मातृशक्ति पे भरोसा है, और खुद में हमने काम किया उस पे भरोसा है जी, कि अगर टिकट मिला तो समाज, हम नहीं चुनाव लड़ेंगे जी, समाज समाज चुनाव लड़ेगा। प्रत्येक हमारा नौजवान, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक किसान वो गुड्डू होगा। हर बंदा, छोटा बच्चा, हर बच्चा गुड्डू बनेगा, गुड्डू चुनाव लड़ेगा, हर व्यक्ति गुड्डू होगा जी। गुड्डू, उसी को गुड्डू को लड़ना है, वही गुड्डू होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल हम नहीं लड़ेंगे। और अगर वो अवसर आई तो आज कहते हैं आपसे और समाज के सभी छायाकार बंधुओं से, दूर दराज के लोगों से जी, कि आप धरातल पे आज देख लीजिए और कल भी आके देख लीजिएगा, 24 घंटा हम समाज के लिए समर्पित मिलेंगे। हर तरीके से विकास पे, किसान पे, व्यवसाय पे, डेवलपमेंट पे हमारा ये तैयारी। हम चाहेंगे कि प्रत्येक नौजवान रोजगार से जुड़े, बाहर न जाए, प्लान न करे, जी जी, बिल्कुल उद्योग धंधे से लगे। यहाँ फैक्ट्रियां होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं, विधायक जी भी मांग कर रहे हैं 75 जिलों में जी। ये एक्सप्रेशनल जिला है, सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, तो वो व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए। और ये भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, बिल्कुल, ये वर्ल्ड में इसका नाम चल रहा है, जी जी, श्रावण, दुनिया में नाम चल रहा है, तो भगवान बुद्ध की धरती है। भगवान बुद्ध ने जो संदेश दिया है उसको हम चरितार्थ करना चाहते हैं, हम धरातल पे चाहते हैं।